बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलील अहमद हसन भाटकर यहाँ दरवे टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू यहाँ हम लोग मक्का मुकर्रमा में मौजूद है और हमारे साथ है अमीनुद्दीन भाई उर्फ अमनू के नाम से इनको गांव में जाना और पहचाना जाता है। तो हम उनको इस दरवे हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे ताकि जो भी आइंदा लोग हमारे रत्नागिरी से और अतराफ से लोग आएंगे उनको इसके बारे में रहनुमाई हासिल हो। तो कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहूँगा जिससे लोगों को भी है ना सहूलत हो यहाँ पे आने के लिए। यहाँ आपका किस तरह एक्सपीरियंस रहा? आप मुस्तकिल यहाँ अभी 5-6 दिनों से मुकीम हैं, इस ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही आप यहाँ चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दरवे हज और उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ आपका कैसा तजुर्बा रहा यहाँ? अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको इस पाक ज़मीन पर यहाँ पर आने के लिए कबूल हमें दावत दे दी है और उसमें हम लोग आज तक यहाँ आए हैं और इस होटल में रुके जो कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं। तकरीबन राजौरा से हम लोग 50 से लेकर 55 तक लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो दरवे उम्रा हज और उम्रा हज टूर कंपनी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उन्होंने हमको बहुत बेहतरीन से सपोर्ट किया है यहाँ पे आने का जो और यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने आते वक्त हमें टिकट का बंदोबस्त एयरपोर्ट पे कर दिए, साथ में एक वीज़ा की कॉपी दिए और टिकट की कॉपी दे दिए। कोई लिखा ठिका नहीं हमारा था, कुछ नहीं था, लेकिन उनका अपडेट जो था रोज़ के रोज़ बराबर आते रहता था। जो सिदरा के जानिब से ये जो अपडेट जो आप बता रहे हो ये अभी कितने 50 लोग हैं जी, तो आपको किस तरह रहनुमाई मिलती थी? वो पूरा मोबाइल के जरिए से हमको अपडेट देते थे, कहाँ जाना है, किस तरह से आना है, कब जाना है, क्या करना है जी। हाँ, तो और बाद में आपका कैंप कहाँ लगने वाला है, अगर कोई कैंप नहीं अटेंड किया है तो उसको अलग से भी समझाया गया है और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से दरवेश साहब ने जो कि कारी अब्दुल बाशिद साहब जो है उन्होंने अपना समझकर अपने पास बिठाकर एक एक बात हमको समझा के यहाँ भेजे। तो आज हमको आसान पड़ गया है और आज तक हमने 2 उम्रा किया हूँ। मैंने तो बीमार हालत में इंशाल्लाह आज अभी फिर मैं उम्रा करने के लिए निकला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। खाना भी बहुत अच्छा, एक ग्रुप बनाया गया। अच्छा, सफ़र के अंदर जैसे मुंबई से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है तो सफ़र के अंदर गाइड वगैरह थे हमारे साथ माशाल्लाह। तो गाइडों की हिमायत कैसी रही आपके साथ, कैसी हासिल रही? अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है जो हमारे साथ में गाइड साहब आए थे जो हमारे साथ में। मैं उनको यहाँ बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ, जरा चेहरा दिखाना चाहता। आइए सर, आइए जनाब, जरा एक चेहरा मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, बैठिए। बैठिए। आपका नाम बताइए मेरे को, खाली बताइए। मैं आपके साथ आप देख ले पहले। आपका खाली नाम बताइए। जो हमारे गाइड साहब है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बात जियारत के टाइम पे हमको जब लेके चले गए बस से तो हमको हर एक बात उन्होंने रुका के हर पॉइंट के ऊपर हमको समझा दिए। जो हमको नहीं समझता था तो उन्होंने अपने तरफ से एक औरत मर्द को एक बात समझाई जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिसका हमको ख्वाबो ख्याल में पता भी नहीं था। आज उन्होंने हम तक वो कल गए थे और उन्होंने ज़ियारत के टाइम हमको साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बारे में कोई शिकायत नहीं। और ये जो दरवेश साहब जो इन्होंने जो हमको यहाँ भेजे हैं तो उधर हमको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। अच्छा, जो गाइड के ताल्लुक से आपने बताया है जी, इसमें आप कोई लम्हा या कोई नुमाया लम्हा या तजुर्बा अगर आप शेयर करना चाहे, जैसे ज़ियारत के अंदर माशाल्लाह आप कई घंटों तक इनके साथ रहे, तो कोई यादगार लम्हा अगर आप शेयर करना चाहे? इनका तो यादगार लम्हा तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। खाली एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी कि आप लोग नींद मत मारिए, आप नेक काम के लिए आए हुए हैं, सवाब कमाने के हिसाब से आए हुए, चंद दिनों के लिए यहाँ पे है, तो आप मेरी बात को समझ लें और नज़ारा कीजिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको चाय की ज़रूरत पड़ती है तो आप चाय भी पी लीजिए, अगर ठंडे की ज़रूरत पड़ती है ठंडा भी लीजिए, लेकिन
हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी मीठी ज़बान से हम लोग खुश हो गए। प्यास बुझ गई। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। कि हमारे लिए आप आए या आपके कोई आसपास के आदमी आए, हमारे लिए आप वैसे ही हैं जैसे वीवीआईपी जो मेहमान होते हैं। कोई वीवीआईपी आदमी किसी के पास आए तो हम हर एक को एक नज़र से देखते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उसके बाद आप हमारे भी मेहमान हैं। तो जो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह अपने मेहमानों को कुछ ऐसा प्रोटोकॉल देता है कि आम आदमी का तसव्वुर भी नहीं होता। तो जब रब अपने बंदू को इतना प्रोटोकॉल दे तो हम कौन हो सकते हैं कि हम ना देने वाले। तो मेरी बस यही बात है कि आप में से कोई भी आए, वो किसी भी हवाले से आए, दरवे से आए, सिदरा से आए, किसी और जरिए से आए, हमारे लिए हमारे सारा ऊपर आते रहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हमने किस किस चीज़ की ज़ियारत की, उसके नाम आप जल्दी से बता देंगे तो अच्छा। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा 20 मोर प्लस हमने जो विजिट चीज़ें थी वो हमने देखी। उसमें सबसे पहले जबल सोर है जिसके ऊपर गारे सोर है, उसके बाद मैदान अरफात, मस्जिद नमरा, उसके बाद जबल रहमत, नहर ज़ुबैदा, मिना, मुज़दलिफ़ा, मशारुल हराम मस्जिद, उसके बाद वादी मुहस्सर, जबल कुर्बान, शैतान को कंकरियाँ मारने वाली जगह जिसको जमरात कहा जाता है, मस्जिद खैफ। उसके बाद हम जोराना पहुँचे, वहाँ से हराम बांधा। उसके बाद हम जो ज़ियारत करने के लिए पहुँचे जबल नूर, गारे हिरा जिसके ऊपर गारे हिरा है। फिर मैदान अदल देखा, मकबरतुल अदल देखा, मस्जिदुल इजाबा देखी। उसके बाद हमने जो मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसका नाम है जन्नतुल माला, हमने उसकी ज़ियारत की। आगे फिर चलेंगे तो मस्जिद जिन्न आ जाती है, मस्जिद फतह आ जाती है। उसके बाद आगे चलें तो मस्जिद शजर आ जाती है।